जयदीप सर और फिजिक्स एक्सपर्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 12 के स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 क्या है? तो चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 क्या है? रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स आपको जनरली दो ऑप्टिक्स पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में। एक है वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 and wave optics chapter number 10 in the 12th standard. Clear? Now अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट। तो व्हाट इज़ द रे ऑप्टिक्स? अगर हम लोग बोले कि व्हाट इज़ रे, रे क्या है, तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम लोग एक पार्टिकल ले लें, पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बराबर? या तो फिर इनफाइनाइट पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, बराबर? देन इट इज़ कॉल्ड रे। क्लियर? और ऐसे नंबर ऑफ रेज को अगर हम कलेक्ट कर लेंगे, then it is a one type of bundle of rays, bundle of rays. क्लियर? आगे बात करते हैं। तो ये जो भी पूरा हमको ऑप्टिक्स पढ़ना है उसके लिए हमको लेंस चाहिए, मिरर चाहिए, बराबर? तो सबसे पहले हम मिरर की बात करेंगे। तो आप लोग ये मिरर इन स्टैंडर्ड टाइप पढ़ चुके हैं, बराबर? टोटल 3 टाइप्स ऑफ मिरर, बराबर? टोटल 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स आर अवेलेबल। वन, इट इज़ द प्लेन मिरर, ऐसे प्लेन रहता है जिसके पीछे हम लोग ऐसा सिल्वरिंग कर देते हैं, इन शॉर्ट की वन साइड हम उसको कवर कर देते हैं। अनदर, इट इज़ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को भी हमें कैसे करना है? तो हम लोग ऐसे उसके ऊपर सिल्वरिंग कर देंगे तो आपका कॉनकेव हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में भी सेम वन साइड सिल्वरिंग तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग सिल्वरिंग नहीं करते तब तक ये मिरर नहीं बनेगा, बराबर? हर एक के अंदर देखोगे तो जैसे यहाँ से इस साइड रे आएंगे, इसका अंदर भी यहाँ पे, तो ये सब रे यहाँ पे हमको इंसिडेंट करना पड़ता है। तो ये आपका हो गया 3 टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट, it is the plane mirror, it is the concave, and last one, it is convex mirror. Clear? 3 टाइप्स ऑफ मिरर। हर एक के अंदर अगर आप मैग्नीफिकेशन फाइंड करो, फोकल लेंथ फाइंड करो, तो हर एक में डिफरेंट मिलेगा, बराबर? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको टोटल 2 चीज़ पढ़ना होता है ये चैप्टर के अंदर। टोटल आपको 2 चीज़ पढ़ना है। एक जो पढ़ना है इट इज़ रिफ्लेक्शन, एंड अनदर इट इज़ रिफ्रैक्शन। देखो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन और यहाँ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। चलो, रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमको एक फिगर ड्रॉ करना पड़े। जैसे कि मेरे पास ऐसा एक सरफेस है, ये सरफेस जो है वो प्लेन है, प्लेन सरफेस है। इट इज़ द प्लेन सरफेस, बराबर? हमारे पास ऐसे यहाँ से एक ऐसे रे आ रहा है, देखो ये रे आया, क्लियर? और ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमको इस तरह से वो मिलेगा, क्लियर? इन शॉर्ट की
अगर आप रे की बात करो तो रे इंसिडेंट यहाँ से होता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने ड्रॉ किया है इट इज़ द नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? तो इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। नेक्स्ट तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन रे है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इट इज़ द इंसिडेंस एंगल आई एंड इट इज़ द रिफ्लेक्शन एंगल आर। देख सकते हो आई क्या है? व्हाट इज आई? आई इट इज़ द इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल। व्हाट इज आर? तो आर जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर? नेक्स्ट इंसिडेंस रे तो सबको पता ही है, दूसरा रिफ्रैक्शन रे भी सबको पता है, नॉर्मल भी पता है। क्लियर? जैसे कि इसको मैं नाम दे दूँ अगर, समझो ये हमारा ए है, इधर बी है, ये सी है, ये एम है और ये एन है। तो जो नॉर्मल है वो हमारा एम एन हो जाएगा, इंसिडेंस रे हमारा ए बी हो जाएगा एंड रिफ्रैक्शन रे इट इज़ बी सी। तो इसके हिसाब से हमको रिफ्रैक्शन के दो लॉज लिखना है। फर्स्ट लॉ इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्शन एंगल। इन शॉर्ट यहाँ पे जो आई है वो ऑलवेज आर के इज इक्वल टू होता है। जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही रिफ्रैक्शन एंगल होगा। एंड द सेकंड लॉ क्या है? तो कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल all are lies in the same plane. all are lies in the same plane। तो ये देखो आपका रिफ्रैक्शन के दो लॉज हो गए। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया, व्हाट इज़ द रे ऑप्टिक्स, बराबर, रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज आ गया। इसके बाद आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।